शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो 5 कंटिन्यूस दिन से मार्केट जो है वो बढ़ती जा रही थी। ऐसे में कोई भी रिटेल निवेशक जिसे अब पैसा निवेश करना है वो यही सोच रहा है कि आखिर कौन से स्टॉक्स चुने। देखिए, इस तरीके की जो मार्केट होती है ना, जो बहुत ही महंगी हो चुकी है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ऐसे में कभी भी आप किसी एक स्टॉक में पैसे ना लगाएं। आप हमेशा बास्केट बनाकर लगाएं। और जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया था रिपोर्ट कार्ड 11 सेक्टर्स का, उसी वीडियो में मैंने आपके साथ वादा भी किया था कि आप सबसे ज़्यादा जिन सेक्टर्स के बारे में कमेंट में लिखोगे मैं वो सेक्टर्स चुनूंगा और वहाँ से हम लोग एक बास्केट बनाने की कोशिश करेंगे। 3 स्टॉक्स मैंने हर एक सेक्टर से चुने हैं ताकि 15 स्टॉक्स हो जाए कुल मिलाकर 5 सेक्टर से। अब ये पर्टिकुलर जो वीडियो है इसमें हम बास्केट बनाएंगे। एक लाइव स्क्रीन शेयर कर मैं आपके सामने बास्केट बनाऊंगा, शेयर्स चुनूंगा अलग अलग सेक्टर्स से। तो यहाँ पर मैं शेयर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस आपके साथ नहीं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि वो डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी मैंने उन कंपनियों के बारे में किसी न किसी वीडियो में शेयर की हुई है। और नामी जामी कंपनी उठाएंगे, लार्ज कैप कंपनियाँ उठाएंगे, सेफ खेलेंगे। ये जो इस समय मार्केट की स्थिति है, यहाँ पर हम अपने इन्वेस्टमेंट को जितना भी हो सके कंजर्वेटिव तरीके से, यानी कि जिसमें जोखिम कम से कम हो, और अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि मार्केट करेक्ट हो जाती है तो हम ऐसा पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं जहां पर अगर हम उसे ऐड करते हैं, यानी कि उसमें एसआईपी करते हैं, उसमें ज़्यादा पैसे डालते हैं, तो आगे चल के हमें वो रिटर्न दे सके। तो ये सब समझेंगे इसी वीडियो में। आइए मिलकर सीखते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ स्मॉल केस के स्क्रीन पर। देखिए, मैंने स्मॉल केस को इसीलिए चुना हुआ है क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एक आम निवेशक, एक रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसा एक बास्केट को बनाकर पूरी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी जो रहती है, पूरी पोर्टफोलियो की जो थीम रहती है, उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ पर हम लॉगिन कर देंगे। अब मेरे पिछले एक वीडियो में लोगों की ये भी शिकायत थी कि स्मॉल केस में तो चार्जेस लगती है, 100 रुपये और कुछ जीएसटी लगती है जब भी आप इसमें अपने पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट करते हो। देखिए, वो जो चार्जेस है वो एक ही बार लगती है, वन टाइम चार्जेस होती हैं। जब भी आप पोर्टफोलियो बनाकर उसको एग्जीक्यूट करते हो तब ही वो सिर्फ चार्जेस लगती है। उसके बाद उस पोर्टफोलियो में आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो कोई चार्जेस नहीं लगती है। हाँ, ब्रोकर के पास आपके ये सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, तो ब्रोकरेज तो आप वैसे भी भरोगे अगर आप स्मॉल केस के प्लेटफॉर्म से नहीं खरीदोगे। लेकिन अब नई चीज़ ये है कि यहाँ पर आ चुका है अपस्टॉक्स। आप अपस्टॉक्स के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ, 13 दिसंबर तक की ये ऑफर है। 13 दिसंबर तक अगर आप अपस्टॉक से लॉगिन कर स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो 100 रुपये और जीएसटी चार्जेस होती है वो कुछ भी आपको नहीं लगेगी। यहाँ तक स्मॉल केस के अगर आप कोई पोर्टफोलियोस यूज़ करते हो तो वहाँ पर चार्जेस 200 प्लस जीएसटी भी लगती है, तो वो भी आपको नहीं लगने वाली है। और अपस्टॉक्स का अगर आपको अकाउंट खोलना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो एक रेफरल लिंक है। अपस्टॉक्स एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है तो आप उसी लिंक से अकाउंट ओपन कीजिएगा, जहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देनी पड़ती है। और अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो वो ब्रोकर एक छोटा सा अमाउंट इस चैनल को कंट्रीब्यूट करता है, जिसके माध्यम से मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाकर आप तक लेके आता रहता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं लॉगिन कर देता हूँ अपने इस अपस्टॉक्स के अकाउंट से। समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने लॉगिन सेव करके रखे थे। ठीक है, हम यहाँ पर क्रिएट पर चले जाते हैं और क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ पर हम ऐड सेगमेंट करते हैं। सेगमेंट क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर हर सेक्टर को सेग्रीगेट कर दूंगा ताकि हर सेक्टर के जो अंदर शेयर्स हैं वो अलग अलग हमें दिखे। इसकी किस तरीके की वेटेज रखनी है वो भी मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। यहाँ पर जो पहला सेगमेंट रखते हैं वो ऑटो का रखते हैं। ऑटो मेरा थोड़ा मन पसंदीदा सेगमेंट है, मैं यहाँ पर इसको रीनेम कर देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इसमें शेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो पहला मैं जो कंपनी पिक कर रहा हूँ ऑटो के अंदर वो करूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी ब्रीफ में आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन से कंपनियां हम चूज़ कर रहे हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते आते हो लगातार तो आप जानते रहोगे मैंने इन कंपनियों के बारे में कभी ना कभी चर्चा आपके साथ ज़रूर करी है वीडियोस के माध्यम से। और ये शेयर्स मैं इसीलिए चुन रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि इस समय थोड़े कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अवेलेबल है और यहाँ से इनकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। दूसरा जो शेयर चुनेंगे वो चुनेंगे टीवीएस मोटर, जो ऑटो सेगमेंट के अंदर ही, ऑटो सेक्टर के अंदर ही है। तीसरा मैं चुन रहा हूँ यहाँ पर सरप्राइजिंगली टाटा मोटर्स को। यहाँ से मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स के शेयर में कहीं ना कहीं थोड़ी कितनी तेज़ी आ सकती है। जिस हिसाब से ये स्टॉक सिग्नल्स दिखा रहा है तो ये मेरा कन्विक्शन है।
अगर आपका कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है टाटा मोटर्स में तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो अशोक लीलैंड के साथ भी, वो आपका कॉल रहेगा। और हमेशा की तरह मैं आपके साथ अपना एक ओपिनियन, अपने एक तजुर्बे के हिसाब से पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। डिसीजन हमेशा आपका खुद का होना चाहिए। तो इस सेगमेंट में केवल 3 स्टॉक, हर सेगमेंट में हम 3 ही स्टॉक रखने वाले हैं, यानी कि हर सेक्टर से हम 3 बेस्ट स्टॉक्स चुनेंगे। 5 सेक्टर सिलेक्ट करने वाले हैं, 3-3 स्टॉक्स, यानी कि 15 स्टॉक्स हमारे वो हो जाएंगे। दूसरे आपके मन पसंदीदा सेक्टर की तरफ चलते हैं। मैं मन पसंदीदा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर कमेंट में लगभग ये सेक्टर था ही था। तो यहाँ पर सेगमेंट ऐड करते हैं और ये सेगमेंट है हेल्थ केयर का। यहाँ फार्मा कह सकते हो आप, हेल्थ केयर कह सकते हो। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी मैं चुनूंगा वो चुनूंगा सन फार्मा। ठीक है, ये लार्ज कैप कंपनी है। अगेन जैसे मैंने कहा, इसमें लगभग हम सारे लार्ज कैप कंपनियाँ ही चूज़ करने वाले हैं। जो दूसरी कंपनी मैं यहाँ पर चुनूंगा वो चुनूंगा कैडिला हेल्थ केयर, और तीसरी सिप्ला को मैं यहाँ पर चुनूंगा। अब देखिए, ये कंपनियाँ काफ़ी चल चुकी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और अगर मार्केट पलटी मार देता है, धोखाधड़ी कर देता है हमारे साथ, तो ये ऐसा पोर्टफोलियो होगा जहाँ पर आप धीरे धीरे SIP भी कर सकते हो। और इसकी भी चर्चा हम वीडियो के आउटरो में करेंगे। कंक्लूजन का जो पार्ट रहता है वीडियो का, उसमें थोड़ा मैं आपको एक स्ट्रेटेजी समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप इस पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट कर सकते हो, यानी कि इसमें निवेश कर सकते हो मेरे ओपिनियन के माध्यम से। तीसरा आपका मनपसंदीदा सेक्टर जो था वो था FMCG का। जी हाँ, ये आपका मनपसंदीदा सेक्टर शेयर्स में भी है और आपके घर में जो चीज़ें हैं उसमें भी यही आपका मनपसंदीदा सेक्टर है, क्योंकि इसके बिना कहाँ किसी का जीवन पूरा होना है। यहाँ पर जो पहला शेयर चुनेंगे वो है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया एक ऐसी कंपनी है जिसका 33% से ज़्यादा मार्केट शेयर है दोस्तों। वैसे पर तो मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, तब काफ़ी महंगा था, उसके बाद सस्ता हुआ, फिर बहुत महंगा हो गया, और वापस आज लग रहा है रीजनेबल प्राइस पर ही अवेलेबल है। दूसरी कंपनी हम चुनते हैं डाबर। डाबर जो है ना, वो थोड़ा ना फार्मेसी में घुसने की हमेशा कोशिश करता है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसकी जो पकड़ है वो FMCG के अंदर की है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डाबर को चुनता हूँ। और तीसरा जो कंपनी मैंने चुनी है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जी हाँ, अब आप पूछोगे ITC क्यों नहीं चुनी सर? ITC सबकी फेवरेट है। देखिए, ITC होटल्स में भी आता है, FMCG में भी आता है, सिगरेट बिजनेस में भी आता है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हमने चुनी है, आप उसको रख सकते हो, आप ITC को रख सकते हो। शेयर रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और आगे चल के मुझे लगता है कंपनी जिस हिसाब से अपने बिजनेस को रीशेप कर रही है वो FMCG सेगमेंट में ही सबसे ज़्यादा योगदान करने की कोशिश करेगी। हालांकि सिगरेट भी FMCG सेगमेंट में आता है, लेकिन आज के डेट में जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं FMCG के, ITC वहाँ पर भी काफ़ी जोर शोर से फोकस कर रहा है। तो ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस रहेगी। आपको अगर गोदरेज कंज्यूमर को रिप्लेस करना है ITC से, तो आप ज़रूर वो डिसीजन ले सकते हो। वैसे तो पूरा डिसीजन ही आपका है, आप कोई भी कंपनी की फेरबदल यहाँ पर कर सकते हो। तीसरा आपका जो मनपसंदीदा सेक्टर था वो था भैया ऑयल एंड गैस। ऑटो लिया है तो ऑयल एंड गैस भी तो लेते हैं। ये भी बहुत ही काम का सेक्टर है, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट शेयर मुझे आज के रेट में लग रहा है वो है ONGC। बिल्कुल करेक्ट प्राइस पर अवेलेबल है। किसी में अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो इस शेयर में लंबी अवधि के लिए वो इन्वेस्टर पैसा जरूर बनाएगा। रिस्क क्या है? मैं बोलता हूँ कि ये चलिए 40 रुपये तक भी जा सकता है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन प्राइस बड़ी कॉम्पिटिटिव मिल रही है। आगे इसके लिए अपॉर्चुनिटी 90 रुपये की भी है, 100 रुपये की भी है। इस रेंज को आराम से छू सकती है कंपनी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर वही है, पकड़ने वाला आदमी चाहिए। अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो ही आप इसमें घुसिए। अगर आप इन कंपनियों के शेयर्स में निवेश करते हो और देखते हो अरे बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं खड़ा है, पेशेंस अगर आपके लेवल इतने अच्छे नहीं, आप स्विंग ज़्यादा करते हो शेयर मार्केट में, स्विंग ट्रेडिंग, तो आप बिल्कुल नहीं घुसिएगा। ये पकड़ के रखने वाली चीज़ है। और इसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनी मैंने चुनी है वो है HPCL। हालांकि अभी थोड़ी सी ये महंगी हो गई है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं पैसे बना कर देती है निवेशकों को। अच्छा डिविडेंड यील्ड भी मिल जाता है। वैसे अच्छा डिविडेंड यील्ड तो ONGC से भी मिल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। तीसरी कंपनी मैंने चुनी है कैस्ट्रॉल। हालांकि ये लुब्रिकेंट कंपनी है, लेकिन फिर भी ये इसी पर्टिकुलर सेक्टर का पार्ट है, इसलिए मैं इसको चुन रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अवेलेबल है। ये लार्ज कैप नहीं है, ये मिड कैप है। बस ये एक ही मैं एक्सेप्शन कर रहा हूँ पूरे पोर्टफोलियो में, बाकी पूरा लार्ज कैप रहने वाला है। ये मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ, पूरा बाकी मैं लार्ज कैप रखूँगा। एक सिर्फ मैंने ये मिड कैप कंपनी रखी है। इस सेक्टर में बस इतना ही
अब अलग जो सेक्टर आपने चुना है, हालांकि उस सेक्टर की अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो इतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड नहीं था, जिसके रिजल्ट्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ उस रिपोर्ट कार्ड वाले वीडियो में शेयर किए थे। वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इसको सेगमेंट को ऐड करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। यहाँ पर पहला मैंने सबसे दिग्गज चुना है जो है इन्फोसिस। अब आप बोलोगे इन्फोसिस सर हमेशा चुनते रहते हैं, थोड़ा सा बायस हूँ मैं इस कंपनी के लिए, क्योंकि इतने बेहतरीन रिटर्न्स कमा के दिए हैं इन्फोसिस ने। मैंने एक केस स्टडी बनाकर भी आपके साथ शेयर किया था इन्फोसिस का, किस तरीके के रिटर्न्स इन्फोसिस ने अपने एक निवेशक को बना के दिए थे। आईटी में अगर कुछ दूसरा मुझे चुनना हो इन्फोसिस के बाद तो मैं ज़रूर विप्रो को ही चुनता हूँ। उसके भी रीजंस हैं, विप्रो ने भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। और तीसरी कंपनी मैंने चुनी है HCL टेक। तो ये हो गए हमारे 15 शेयर्स। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सारे सेक्टर्स में 3-3 कंपनियों के शेयर्स आ गए। अब इम्पोर्टेंट क्या है पता है कि ये प्राइस भी आ गए यहाँ पर, कितने की प्राइस है इनकी। ठीक है, और शेयर्स कितने मिलेंगे आपको, 4, 10, 3। देखिए HCL के 4 मिलेंगे, विप्रो के 10 मिलेंगे, इन्फोसिस के 3 मिलेंगे, उसी तरह कैस्ट्रॉल के 31, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC के 52 शेयर आपको मिल जाएंगे। अलोकेशन मैंने इक्वल वेटेज दी हुई है हर सेक्टर को। अब इसमें से एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए अगर ONGC जैसी कंपनी परफॉर्म नहीं करती है, भले ही 52 शेयर है आपके पास, लेकिन उसका आपके इस पूरे पोर्टफोलियो में योगदान जो है वो करीबन 6.5% का है। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो पूरा 6.5% सिर्फ आपको रिटर्न देता है पूरे साल में और ONGC 0 हो जाता है, फिर भी आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। ये मैं आपको एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। ONGC 0 तो होगा नहीं। तो अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो में केवल 6-6.5% का ही रिटर्न है और कोई एक कंपनी में खराबी निकलती है, उसके बावजूद भी आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इस पोर्टफोलियो की जो कीमत है, मतलब मैं बेच नहीं रहा हूँ आपको पोर्टफोलियो। जैसे मैंने कहा, मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आपको पैसे निवेश करने नहीं करने ये आपका अपना लुकआउट है। जोखिम रहता है शेयर बाजार में काफ़ी। आपके मेहनत के पैसे सोच विचार कर सोच समझ कर ही आपको पैसे को निवेश करना चाहिए। अगर किसी को इस पोर्टफोलियो में पैसे लगाने हैं तो करीबन 52,000 के आसपास की जो ये कीमत ठहरती है। अब इसको ट्विस्ट कर सकते हो, आप आधा कर सकते हो या आप पूरा भी निवेश कर सकते हो। पहले इस स्मॉल केस को हम नाम दे देते हैं संडे निवेश व्यूअर्स चॉइस, क्योंकि आपने कमेंट्स किए थे वो ही लगभग सेक्टर मैंने उठाए हैं, जिस भी सेक्टर के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे। ओवरव्यू में लिख देते हैं संडे निवेश व्यूअर्स चॉइस। यहाँ पर ये भी लिख देते हैं लार्ज कैप्स। एक ही मैंने स्मॉल कैप रखा है, उतना डिविएशन हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर ओवरव्यू बेस्ड ऑन व्यूअर्स चॉइस क्रिएटेड पोर्टफोलियो ऑफ 15 स्टॉक्स फ्रॉम 5 डिफरेंट सेक्टर्स, ताकि आगे हमें याद रहे ना हमने क्यों ये पोर्टफोलियो बनाया था, कब बनाया था, और अगर कोई रणनीति हमें चेंज करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ सेव ड्राफ्ट। अब सेव ड्राफ्ट करके मैं क्या करूँगा, इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप आसानी से उसे क्लिक कर आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली एक क्लिक पर आप कर सकते हो। अब मेरे एक मेंबर ने मुझे कमेंट भी करा था कि उन्हें 1 लाख रुपया निवेश करना है। तो इस महंगे मार्केट में एक साथ 1 लाख रुपया निवेश करना शायद ज़्यादा समझदारी ना हो, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में भी आपके साथ शेयर किया कि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। अगर आपको करना ही है तो आप इसी पोर्टफोलियो को यूज़ कर सकते हो, डबल कर सकते हो। अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन है। 15 शेयर्स, हालांकि इसमें मिड कैप स्मॉल कैप नहीं है, लार्ज कैप ही है, एक ही कंपनी है। दोबारा मैं कह रहा हूँ आपसे, फिर आप कमेंट्स में लिखोगे नहीं सर एक मिड कैप है, एक है, लेकिन ये प्रॉपर सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाइड नहीं है। हाँ, शेयर्स हमारे पास कंपनी अगर देखें तो 15 कंपनियों के अलग अलग शेयर्स हैं हमारे पास। तो इसको आप डबल कर भी चूज़ कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो निवेश करने के लिए। या दूसरी काम की जो बात है, काम की स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि इसका आधा आप निवेश कीजिए, तो जो 25-26 हज़ार के आसपास का आपका निवेश बैठेगा। फिर अगर मार्केट सस्ती होती है तो वहाँ पर आप जो दूसरा पार्ट है 25-26 हज़ार का, वो तभी आप निवेश कीजिए, और इसी तरह 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। या तो आप पूरा अभी निवेश कर दीजिए और जैसे 12-15% के अच्छे रिटर्न्स अगर आपको इस पोर्टफोलियो से मिल जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट भी बुक कर दीजिए। FD 5-5.5% दे रहा है, और अगर आपको यहाँ से पोर्टफोलियो 12-15% दे देता है एक साल के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स होंगे। मैं दोबारा आपके साथ ये बात क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको बार बार यहाँ पर बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, तो भी लार्ज कैप कंपनियाँ हैं, अच्छी कंपनियाँ हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कंपनियाँ
आगे लॉन्ग रन में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन आपके क्या विचार है, आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखकर बताइए। तो यही था कुछ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक मैं पहुंचा सकूं। और उसी के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो ढूंढते रहते हैं कि कौन से स्टॉक्स में निवेश करें, कैसे पोर्टफोलियो बनाएं, कैसे डाइवर्सिफाई करें, कौन से अच्छे शेयर्स हैं। उनके साथ शायद ये स्ट्रेटेजी शेयर कर आप उनकी छोटी सी हेल्प कर सकते हो, जिससे उनको भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में एक इनपुट मिलेगा। हमेशा की तरह अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।